Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some very interesting sentences. So without any further ado, let's get started. तो देखिए आज मैंने इस तरह के सेंटेंसेस लिए हैं जैसे हम अक्सर डेली बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं कि जहां तक मेरा सवाल है मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगा, जहां तक मेरे भाई का सवाल है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, जहां तक मेरी बहन का सवाल है वो वहां कभी नहीं जाएगी, जहां तक मेरी मम्मी का सवाल है मुझे तुम्हारे घर नहीं जाने देगी, जहां तक मेरे पापा का सवाल है वे फिल्म देखना पसंद नहीं करते। तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा आज हम वही सीखने वाले हैं। तो हर सेंटेंस में आप देख रहे जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक किसी का भी सवाल है ये बात कही गई है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एज फॉर एज प्लस सब्जेक्ट प्लस इस एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इस एम आर लगेगा, प्लस कंसर्न प्लस सेंटेंस, फिर बाकी का सेंटेंस जैसे उसके साथ कभी नहीं जाऊंगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो वहां कभी नहीं जाएगी, ये एक अलग सेंटेंस है। तो फिर ये सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस लिख दिया जाएगा, लेकिन हर सेंटेंस की शुरुआत होगी एज फॉर एज प्लस सब्जेक्ट प्लस इस एम आर और प्लस कंसर्न के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से इस एम आर हम चूज करेंगे, किसमें क्या लगाएंगे। हाँ, तो पहला सेंटेंस है जहां तक मेरा सवाल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, सब्जेक्ट यहाँ पे आई आ गया तो आई के साथ एम लगाएंगे, एज फॉर एज आई एम कंसर्न। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस उसके साथ कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो विथ हिम, आई विल नेवर गो विथ हिम। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, as far as I am concerned, कॉमा लगाया, I will never go with him। इसका हो गया as far as I am concerned, I will never go with him। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जहां तक मेरे भाई का सवाल है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, as far as my brother is concerned, as far as my brother is concerned। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे as far as my brother is concerned, as far as my brother is concerned, my brother is concerned, he never tells a lie, he never tells a lie। ठीक है, तो इसका हो गया as far as my brother is concerned, he never tells a lie। अब नेक्स्ट जहां तक मेरी बहन का सवाल है वो वहां कभी नहीं जाएगी, तो जहां तक मेरी बहन का सवाल है as far as my sister is concerned, बिल्कुल सेम उसी तरह से as far as my sister is concerned, as far as my sister is concerned, as far as my sister is concerned, she will never go there, she will never go there, she will never go there। ठीक है, क्लियर। तो इस थर्ड वाले का हो गया as far as my sister is concerned, she will never go there। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जहां तक मेरी मम्मी का सवाल है वह मुझे तुम्हारे घर नहीं जाने देगी। तो जहां तक मेरी मम्मी का सवाल है as far as my mother is concerned, तो फर्स्ट पार्ट तो सबका सेम ही है, जैसे सब में किया है वैसे इसमें भी करेंगे, as far as my mother is concerned, my mother is concerned, तो as far as my mother is concerned, she will not let me go your home। तो as far as my mother is concerned, she will not let me go your home। go तुम्हारे घर, तुम्हारे घर मतलब your home, let me go your home। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, जहां तक मेरी मम्मी का सवाल है as far as my mother is concerned, वह मुझे तुम्हारे घर नहीं जाने देगी, तो she will not let me go, कहाँ, your home, तुम्हारे घर, तो she will not let me go your home, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाने देगी। जब जाने देने वाली बात होती है तो हम let का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है जहां तक मेरे पापा का सवाल है वे फिल्म देखना पसंद नहीं करते, as far as my father is concerned, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे हम, as far as my father is concerned, father is concerned, तो as far as my father is concerned वे फिल्म देखना पसंद नहीं करते, तो he does not like to watch movie। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में आएंगे। देखो शुरुआत हर सेंटेंस की एज फार एज, फिर जो भी होता है सब्जेक्ट, उसके बाद कंसर्न, फिर उसके बाद हमारा जिस टेंस में सेंटेंस होता है उसी टेंस में हम इसको बनाते हैं। जैसे हमारा देखिए पहला सेंटेंस है
फ्यूचर इंडेफिनिट में तुमने आई विल नेवर गो विथ हिम लिखा। सेकंड सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट वो कभी झूठ नहीं बोलता है, मतलब इससे आदत प्रकट होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यही पहचान है, एक ता है ती है हिंदी में होता है, और दूसरे की किसी काम करने की आदत होती है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। तो ही नेवर टेल्स अ लाई। अब ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए टेल की जगह टेल्स हो गया, एस लग गया, ठीक है। ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, खाली जाने नहीं देगी तो लेट का यूज किया गया है। और लास्ट वाला सेंटेंस जो है वे फिल्म देखना पसंद नहीं करते, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, जैसे हमारा सेकंड वाला सेंटेंस था, इसलिए ही डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव में क्या होता है, डू डज लगाते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब वह ही मतलब जो है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ डज नॉट लगाया है। ही डज नॉट लाइक टू वॉच मूवी। तो आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बस ध्यान देने की जरूरत है, और आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर टेंस सीखने हैं तो मैंने टेंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों के सारे सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना कि जहां तक मेरा सवाल है मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करता हूँ। जहां तक मेरा सवाल है मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।